दिलीप मंडल लगातार अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है। दिलीप मंडल लिखते हैं, मीडिया के अंडरवर्ल्ड के एक पुराने डॉन से जानिए, एग्जिट पोल का सक्सेस रेट लगभग 50% होता है, जितना आपके पान वाले का या मेरे सब्जी वाले का है। यानी कि ये एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं, वैसे होने को भी गलत हो सकते हैं। इसलिए कोई चैनल एग्जिट पोल नहीं करता, उसे गुमनाम कंपनियों से कराया जाता है। रिजल्ट सही तो चैनल का, गलत तो कंपनी का। गलत भी हुआ तो कौन याद रखता है। 2004 में सारे गलत थे, किसे याद है बिहार में गलत था, सब भूल गए। छत्तीसगढ़ गलत था, ऐसा ही होता है। लेकिन एग्जिट पोल का महत्व है। जब एग्जिट पोल किसी पार्टी को जीतता बताती है तो 4 बातें होती हैं। पहला, काउंटिंग में लगे अफसर उस पार्टी के लिए नरम हो जाते हैं। दूसरा, हारती दिखाई गई पार्टी पर पहरा मशीनों को लेकर ढीला हो जाता है, काउंटिंग में भी वो पस्त हो रहते हैं। तीसरा, कारपोरेट जगत हारती दिखाई गई पार्टियों पर दांव नहीं लगाता, इससे जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त में जीतती दिखाई गई पार्टी भारी हो जाती है। चौथी, हारती दिखाई गई पार्टियों में आपसी बातचीत का जोश कम हो जाता है। आगे फिर से दिलीप मंडल लिखते हैं, ये कैसे एग्जिट पोल है जिसमें इंडिया टुडे यूपी में बीजेपी को 62 और एबीपी महागठबंधन को 56 सीट दे रहा है और एनडीटीवी कह रहा है कि ये एवरेज कर लेते हैं। दिलीप मंडल फिर लिखते हैं, बीजेपी की ढलान का अगला पड़ाव प्रज्ञा ठाकुर है। अटल, आडवाणी, मोदी, योगी के बाद तो प्रज्ञा ही हो सकती है। योगेंद्र यादव के फ्लैट का भी किसी ब्राह्मण या ठाकुर द्वारा गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण होना चाहिए। इसके बिना कुछ लोगों को जातिवाद समझ में भी नहीं आता, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, वो अपने फ्लैट में रहते हैं। आगे दिलीप मंडल फिर लिखते हैं, किसी आदमी को कुछ लोग 2 साल पहले तक प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे, वो इस चुनाव में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र तक जारी नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी ने मना कर दिया था। जीत और हार से परे इस लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी त्रषाद या दुखांतिकी नीतीश कुमार है। दिलीप मंडल लिखते हैं अपने फेसबुक पोस्ट पर, कई लोग कह रहे हैं कि जब मायावती के भतीजे आकाश गौतम ने मुलायम सिंह या अखिलेश यादव के पैर नहीं छुए तो डिम्पल यादव ने मायावती के चरण स्पर्श क्यों किए। मेरी राय है कि आकाश ने चरण स्पर्श नहीं करके सही किया। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि दलितों को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, ये वर्चस्व की वापसी होगी। लेकिन अगर कोई गैर दलित किसी दलित बुजुर्ग के पैर छूता है तो इसमें क्रांतिकारी तत्व है, इसे समाज बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि कोई किसी के पैर नहीं छुएगा। आगे फिर से दिलीप मंडल ने लिखा है, मायावती अगर प्रधानमंत्री बनती तो दलितों के लिए गर्व की बात होगी, पिछड़ों के लिए यह बहुजन एकता की बात होगी और सवर्णों के लिए ये ऐतिहासिक अपराधों का प्रायश्चित और जन्मजात श्रेष्ठ होने के अहंकार से मुक्ति पाकर नागरिक बनने की दिशा में उनका बड़ा कदम होगा। आगे दिलीप मंडल ने फिर से लिखा है, जन्म से ठाकुर और यादव परिवार में शादी करने वाली डिम्पल यादव जब एक प्रभावशाली दलित नेता के चरण स्पर्श करती है तो दरअसल वो उस वर्ण व्यवस्था को चुनौती देती है जिसने हर जाति की महिलाओं और वंचित जातियों को निम्न बताया है। दिलीप मंडल आगे फिर लिखते हैं, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद 24 सितंबर 2017 को केदारनाथ गए थे। उनके लिए न लाल कालीन बिछा, न बैठकर जूता पहनने के लिए सिंहासन लगा, न हाथ धोने का अलग से बंदोबस्त हुआ, न मंदिर खाली कराया गया, न रास्ता खाली कराया गया, न उनके साथ कोई कैमरा टीम गई। इसलिए आपको इसका वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। वजह बताइए। आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल यानी शासकीय शिष्टाचार में राष्ट्रपति का स्थान प्रधानमंत्री से ऊपर है। किसी कार्यक्रम में अगर दोनों लोग हैं तो बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की लगती है, लेकिन धर्मस्थल भेदभाव करते हैं। मैं यहाँ उनकी सीढ़ियों पर बैठकर पुष्कर में की गई पूजा या पुरी के मंदिर में धक्का मुक्की की बात को छोड़ रहा हूँ जिसकी शिकायत राष्ट्रपति भवन ने की थी। आगे फिर से लिखा है दिलीप मंडल ने, चुनाव के बाद जिंदगी के सवाल, नौकरी, शिक्षा, ये सब खत्म नहीं हो जाएंगे। SC ST OBC की लड़ाई तो सिस्टम से है जो चलती रहेगी। अगर पाटलिपुत्र से मीसा भारती जीतती है तो आरक्षण के सवाल पर मुखर आवाज लोकसभा में होगी। बीजेपी के रामकृपाल यादव आपके किस काम आएंगे, आप ये तय कीजिए। 13 पॉइंट रोस्टर विरोधी आंदोलन में संसद से सड़क तक शामिल रही मीसा भारती। क्या आप आरक्षण बचाने के आंदोलन में बीजेपी के रामकृपाल यादव के होने की कल्पना कर सकते हैं? आगे दिलीप मंडल ने लिखा है, कल्पना ये होती है कि ऐसी जगह पर राजा और रंक, अमीर और गरीब सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी तो फिर मोदी जी ही हैं। मोदी जी के केदारनाथ वीडियो में आप सब ने कल ये देखा है, अब डिजिटल कैमरे की नजर से देखिए। फकीर के लिए सिंहासन इसलिए लगाया गया कि मंदिर प्रवेश के पहले
वो इस पर बैठकर जूता उतारेंगे, हाथ धोएंगे और हाथ पोंछेंगे। स्टैंड पर टंगे तौलिया और लाल कालीन के ऊपर बिछा कालीन को देखे, क्या ठाठ है फकीर के। अगर जाते तो झोला तो चेक कराना चाहिए। आगे फिर से दिलीप मंडल ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि हर दलित बिजनेसमैन बन गया है और फरारी में घूम रहा है, लेकिन हर दलित मैला भी नहीं उठा रहा है। सच्चाई इन दो छवियों के बीच कहीं है, बल्कि ये एक क्लोज है जिसमें कई तस्वीरें हैं। आगे दिलीप मंडल ने लिखा है कि आप जानते हैं कि सपा नेता मुलायम सिंह ने फूलन देवी की अर्थी को कंधा दिया था और उस दिन वो रोए थे। फूलन देवी उनकी बेटी की तरह थी। फूलन देवी मल्लाह समाज से थी और अकथनीय जुमलों की वजह से वो बागी बन गई थी। दूसरा, माननीय नेताजी ने इस वीरांगना को बिहार से उठाकर संसद तक पहुंचा दिया था। 2 बार सपा के टिकट पर सांसद बनी वीरांगना फूलन देवी, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि फूलन देवी को संसद बनाने से कौन खुश होगा और कौन नाराज। इस समाज में उन्होंने समाजवाद निभाया है। तीसरा, 1999 जून में जब अखिलेश यादव और डिम्पल रावत की शादी हुई तो फूलन देवी उसमें खास तौर पर शामिल हुई। अखिलेश यादव ने पिछले साल भी अपने ट्विटर पर यह तस्वीर लगाई जिसमें फूलन देवी दोनों के सिर पर हाथ रखे हुई थी। राजेश यादव लिखते हैं, 25 जुलाई 2001 को मनहूस दिन था जब भदोही की सांसद फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। नेताजी को जैसे ही पता चला तो उन्होंने तुरंत दिल्ली में अपने संसद पुत्र अखिलेश जी को फोन करके घटना को कंफर्म करने के लिए बोला। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। अखिलेश जी ने नेताजी को वीरांगना की वीरगति के विषय में बताया। फूलन देवी के पार्थिव शरीर को दिल्ली में जलाने का प्लान था, नेताजी नहीं राजी हुए। शहीद फूलन के शव को उनके संसदीय क्षेत्र भदोही लाया गया, जनता दर्शन के लिए रखा गया, बाद में दाह संस्कार हुआ। फूलन देवी के पार्थिव शरीर को दिल्ली में जलाने का प्लान था, नेताजी नहीं राजी हुए। शहीद फूलन के शव को उसके संसदीय क्षेत्र भदोही लाया गया, जनता दर्शन के लिए रखा गया, बाद में दाह संस्कार हुआ। लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त पर काम आवे। आगे दिलीप मंडल ने लिखा है, सुबह इस पोज की फोटो आनी चाहिए। दिलीप मंडल लिखते हैं आगे, ये गुफा नाम मात्र की है, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम की टूरिज्म प्रॉपर्टी है। ये टूरिज्म रेस्ट हाउस 3,000 रुपए किराया देकर बुक कराइए। यहाँ बिजली, हीटर, टेलीफोन सब है। हर समय एक सेवक रहता है, खाना, नाश्ता, चाय, डिनर सब मिलता है। आप इसे GMVN की साइट पर बुक करा सकते हैं। आगे फिर से दिलीप मंडल ने लिखा है, गुजरात के विशाल मकवाना की बारात, शहर अहमदाबाद, मोहल्ला बहरामपुर। दिलीप मंडल ने आगे लिखा है, रेड कारपेट के मामले में कान फिल्म फेस्टिवल की बड़ी महिमा है। अपने मोदी जी भी कम नहीं है, कारपेट तो रेड ही चाहिए, चाहे वो तीर्थ यात्रा का अवसर ही क्यों ना हो। आगे फिर से लिखा है, अरे दिलीप मंडल ने, ओए पीछे देखो, पीछे तो देखो। दिलीप मंडल लिखते हैं आगे, ऐसे कौन पूजा करता है, लग रहा है कि कैमरामैन के माथे पर पानी ढार दिए हैं। दिलीप मंडल फिर से लिखते हैं, वे बेगूसराय में CPI के कन्हैया कुमार के साथ है, क्योंकि क्या गजब का बोलता है। कन्हैया और नरेंद्र मोदी के सामने अच्छा भाषण देगा। वे गाजीपुर में BJP के मनोज सिन्हा के साथ है, क्योंकि मनोज सिन्हा ने काम बहुत किया है। वे बनारस में कांग्रेस के अजय राय के साथ हैं, क्योंकि आप बताइए क्यों। दिलीप मंडल ने लिखा है, आज मेरा गला खराब है, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आगे दिलीप मंडल फिर से लिखते हैं, BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां BJP कवर करने वाले पत्रकार ही थे। BJP की खबरें मिलती रहे, इसलिए वो यूं ही नरम रहते, कम या ज्यादा रिश्ते भी बन ही जाते हैं। सवाल पूछने वालों के नाम वहां बलूनी जी ले रहे थे और वही पत्रकार सवाल कर पा रहे थे जिनके नाम लिए जा रहे थे। इतने कंट्रोल के माहौल में जब नरेंद्र मोदी ने सवाल के जवाब नहीं दिए तो फिर वे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर पाएंगे। आपने गलत कर दिया मोदी जी, आपके भक्तों के दिल पर ठेस पहुंची है, खासकर उनको जो आपको महाबली, हाजिर जवाब, साहसी और जाने क्या क्या मान बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।